आध्यात्मिक चिंतक और प्रेरक आचार्य सत्यनारायण पाठोदा जी आज हमारे साथ में हैं। बड़ी खुशी की बात है कि समर्पण संस्था द्वारा समर्पण समाज अवार्ड का आयोजन 9 नवंबर को किया जा रहा है। उसमें आचार्य सत्यनारायण पाठोदा जी को बाबा हरदेव सिंह अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर बताएं। नमस्कार। समर्पण संस्था द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोजन होता है, जिनमें विभिन्न विधाओं में वे अवार्ड देते हैं। इस वर्ष भी 45 लोगों को उन्होंने विभिन्न विधाओं में चुना है, शिक्षा में, खेलकूद में, अध्यात्म में और भी अन्य विधाओं में। तो मुझे आध्यात्म क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्तर का समर्पण संस्था का अवार्ड बाबा हरदेव सिंह अवार्ड 2025 देने का उन्होंने निश्चय किया है और इसका कार्यक्रम सियोन ऑडिटोरियम दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित होगा और तब यह अवार्ड दिया जाएगा। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में समाज को बहुत सेवाएं दी है। लोगों ने धर्म को समझा नहीं और बताना शुरू कर दिया, पर धर्म का क्या वैज्ञानिक पक्ष होता है, धर्म को हम किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से समझे, इस बारे में मैंने चिंतन किया, मनन किया और लगातार डिस्कोर्स किए। दिशा टीवी पर भी मैंने 1 महीने तक धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप के नाम से मेरे 30 डिस्कोर्स प्रकाशित हुए थे, प्रसारित किए गए और वो लोग सभी डिस्कोर्स यूट्यूब चैनल आचार्य सत्यनारायण पाठोदा पर उपलब्ध हैं। सर हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आध्यात्म के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है और साइंटिफिक तरीके से आपने अध्यात्म को सामने लाए हैं लोगों के। कुछ ऐसी बात धर्म की जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी दीपावली आ रही है जी। भगवान की पूजा करेंगे, माता महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और आप सब लोग इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता, हे महालक्ष्मी माता, हमारे ऊपर कृपा करना, हमारे घर में पधारना और हमें धन धान्य से पूरित करना। पर आप लोगों की शिकायत ये होती है कि माता लक्ष्मी आती तो है साल भर, पर चले जाती है, रुकती नहीं है। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों, क्या वैज्ञानिक कारण है? तो मैं आपको आज बतलाना चाहता हूँ कि जब आप इस प्रकार से नमस्कार करते हैं तो यह किसी को भी बुलाने पर वेलकम की मुद्रा कहलाती है, स्वागत की मुद्रा कहलाती है। और जब कोई आदमी, कोई अतिथि आपके घर से जाता है तब उसको विदा भी आप इसी तरह से हाथ जोड़कर करते हैं। तो यदि महालक्ष्मी जी को अपने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम किया तो महालक्ष्मी जी आएगी, परंतु आपके घर में रुकेगी नहीं और खर्च होकर चले जाएगी। तो यदि महालक्ष्मी जी को आप अपने घर में परमानेंट रखना चाहते हैं, हमेशा स्थायी निवास देना चाहते हैं, तो उनको कमल के फूल के रूप में इस प्रकार आसन दीजिए। हे महालक्ष्मी, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे घर में आओ और मेरे घर में निवास करो। यदि स्त्री है तो पल्ला पसार के और प्रार्थना करना चाहिए। हम अरदास जो करते हैं वो भी इस प्रकार से ही करते हैं। आप साइंटिफिक तरीके से देखिए, एक उदाहरण देता हूँ कि क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेलते हैं तो जो कैच करने वाला होता है उसकी मुद्रा क्या होती है? ऐसे होती है या नमस्कार की तरह होती है? अगर वो गेंद को नमस्कार करेगा तो गेंद टकरा कर चले जाएगी, तो कैच करने की मुद्रा ये होती है। तो यदि महालक्ष्मी को आप अपना बनाना चाहते हैं, माता आपके घर में हमेशा निवास करे, तो आप इस मुद्रा से उनको प्रणाम करें। इसके ऊपर आधे घंटे का, लगभग 20 मिनट का एक वीडियो मैंने प्रसारित किया है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है कि महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से सदा कैसे निवास करेगी। तो वो वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। बहुत ही शानदार बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। आध्यात्म के क्षेत्र में तो आप लगातार काम कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में भी आपने काम किया है और प्रथम श्रेणी से परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं 78 वर्ष की उम्र में भी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? संगीत से लगाव तो मेरा बचपन से था। बचपन से मैं संगीत सीखना चाहता था, परंतु सीख नहीं पाया क्योंकि पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी ब्याह, बच्चे,
उनकी पढ़ाई लिखाई इसमें लगा रहा। जब मैं 72 वर्ष का हो गया तब नियमित रूप से संगीत सीखना शुरू किया, कथक नृत्य सीखना शुरू किया और मैंने भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की जो से एफिलिएटेड जयपुर संगीत महाविद्यालय से प्रथमा, मध्यमा और विशारद पार्ट 1, पार्ट 2 की परीक्षाएं दी और लगातार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा। इस वर्ष मैंने विशारद पूरा कर लिया है, गायन में भी और नृत्य में भी, और कथक नृत्य में मुझे डिस्टिंक्शन भी मिला है। तो संगीत मनुष्य को भगवान की आराधना करने के लिए बलवान बनाता है, समर्थ बनाता है। तो संगीत सबको सीखना चाहिए। और मैं एक रहस्य की बात बताऊं, जिन बच्चों को संगीत में रुचि होती है उनका गणित बहुत अच्छा होता है, उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनकी मैथ्स में बहुत रुचि होती है। तो यदि आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उसे संगीत की ट्रेनिंग दीजिए, संगीत सिखाइए, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छी बात सर ने हमारे दर्शकों को बताई। आध्यात्म के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में लगातार ये कार्य कर रहे हैं। 78 वर्ष की उम्र में भी बिना थके प्रतिदिन ये संगीत सीख रहे हैं, लोगों को आध्यात्म की एक नई परिभाषा दे रहे हैं। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।